फिर मिर्ची लगने वाली है। मिर्ची इसलिए क्योंकि तालिबान ने भारत के सामने एक गोल्डन प्रपोजल रखा है। इस गोल्डन प्रपोजल से पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मचना तय है। दरअसल तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी जब भारत दौरे पर आए थे तभी पाकिस्तान बौखलाया हुआ था। उसने बौखलाहट में कई बार जहर भी उगला और अब भारत में अफगानिस्तान के वाणिज्य और उद्योग मंत्री अलहाज नूरुद्दीन अजीजी ने अपनी 6 दिन की यात्रा पूरी की और इस दौरान कई बड़े फैसले भी लिए। भारत का एक कॉमर्शियल अटैच यानी कि व्यापारिक दूत अफगानिस्तान में तैनात होगा, जो दोनों देशों के व्यापार को और आसान बनाएगा। साथ ही जो भारतीय कंपनियां या निवेशक अफगानिस्तान के सोने की खदानों में पैसा लगाएंगी, उन्हें 5 साल तक टैक्स में पूरी छूट मिलेगी। पाकिस्तान के लिए ये किसी बुरे सपने से कम नहीं है। सबसे खास बात यह है कि भारत और अफगानिस्तान के बीच एक एयर कार्गो कॉरिडोर से नया रास्ता खुलेगा। ये वही बड़ी बातें हैं जो तालिबान शासित अफगानिस्तान के वाणिज्य मंत्री अलहाज नूरुद्दीन अजीजी ने अपनी 6 दिन की भारत यात्रा को खत्म करते वक्त तय की। पिछले हफ्ते भारत आए अफगानिस्तान के मंत्री अजीजी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर और वाणिज्य राज्य मंत्री जितिन प्रसाद से मुलाकात की थी और भारतीय कारोबारियों से बातचीत भी की थी। दिल्ली में अफगान दूतावास में पत्रकारों से बात करते हुए अजीजी ने कहा कि 1 महीने में अफगानिस्तान का व्यापारिक दूत भारत आएगा और काबुल चाहता है कि दोनों देशों का व्यापार $1 अरब से बहुत ज्यादा हो जाए। उन्होंने कहा कि निजी निवेश के मामले में भारत और अफगानिस्तान दोनों तरफ से बहुत मजबूती से रहे। इतना ही नहीं, अजीजी ने भारतीय कंपनियों को अफगानिस्तान में पैसा लगाने का ऑफर भी दिया और कहा कि खदान, खेती, दवा, स्वास्थ्य, IT, बिजली और कपड़ा जैसे कई क्षेत्रों में बहुत बड़ा मौका है। उन्होंने कहा नए क्षेत्रों में निवेश करने वालों को 5 साल तक टैक्स नहीं देना पड़ेगा। खास तौर पर सोने की खदान में अफगानिस्तान में बहुत संभावनाएं हैं, लेकिन वहां ज्यादा प्रतिद्वंदी नहीं मिलेंगे। भारत को जमीन भी देंगे, टैरिफ में छूट देंगे और 5 साल तक टैक्स माफ करेंगे, जिससे भारतीय कंपनियां आसानी से वहां कारोबार शुरू कर सकें। अगर भारतीय कंपनियां अफगानिस्तान में निवेश के लिए मशीनें लाएंगी तो सिर्फ 1% टैरिफ लगेगा, यानी कि लगभग मुफ्त में सामान आ सकेगा। पहले भारतीय तकनीकी टीमें और प्रोफेशनल कंपनियां आए, सर्वे करें, रिसर्च करें और फिर काम शुरू करें, लेकिन सोना वही प्रोसेस करना होगा जिससे अफगानिस्तान में नौकरियां पैदा हो। साथ ही उन्होंने भारत से गुजारिश की कि छोटी छोटी रुकावटें जैसे वीजा, एयर कॉरिडोर और बैंक लेन देन की दिक्कतें जल्दी दूर की जाए, जिससे दोनों देशों का व्यापार और निवेश बहुत तेजी से बढ़ाया जा सके। वहीं भारतीय अधिकारियों का कहना है कि भारत और अफगानिस्तान के बीच एयर कार्गो कॉरिडोर सर्विस बहुत जल्द शुरू की जाएगी। विदेश मंत्रालय के ज्वाइंट सेक्रेटरी आनंद प्रकाश ने कारोबारियों की मीटिंग में कहा कि काबुल दिल्ली और काबुल अमृतसर रूट पर एयर कार्गो कॉरिडोर शुरू हो गया है और जल्द ही ये उड़ानें भी शुरू हो जाएंगी। अजीजी भी वहां मौजूद थे। उन्होंने बताया कि अभी दोनों देशों का व्यापार करीब $1 अरब है, लेकिन इसमें और बहुत बढ़ोतरी हो सकती है। इसलिए व्यापार और निवेश के लिए पुरानी ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप को फिर से एक्टिव किया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं कि इससे पाकिस्तान को क्यों झटका लगेगा। तो बता दें, पाकिस्तान कभी तालिबान को अपना दोस्त और भारत के दुश्मन के तौर पर देखता था। जब अगस्त 2021 में तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया, तब भी पाकिस्तान ने इसे अपनी जीत के तौर पर देखा। पाकिस्तानी सेना, राजनेता और सामरिक एक्सपर्ट्स ने इस पर खुशी जताई, लेकिन समय बीतने के साथ पाकिस्तान और तालिबान के रिश्ते खराब होते चले। वहीं इसके ठीक उलट भारत के साथ तालिबान के संबंध मजबूत होते चले गए। आज तालिबान लगातार भारत के साथ संपर्क बढ़ा रहा है। वहीं तालिबान की पाकिस्तान के साथ सीमा पर सैन्य झड़पें हो रही हैं। वहीं भारत ने तालिबान शासन में भी अफगान लोगों को लगातार मदद पहुंचाई, जिससे तालिबान काफी खुश है, जबकि पाकिस्तान और तालिबान लगभग युद्ध के कगार पर खड़े हुए नजर आ रहे हैं। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जाए और जरूर बताएं।